ऑलराइट गाइस, तो लैंडिंग पेज बनाने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा वर्डप्रेस के बारे में समझना जरूरी है। वर्डप्रेस पर जब भी आप अपना लैंडिंग पेज बनाओगे तो लैंडिंग पेज बनाने से पहले यू हैव टू इंस्टॉल अ थीम, और वो जो थीम है वो थीम मैं एस्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। उस एस्ट्रा थीम को मैं यूज़ करूँगा। उसके साथ साथ कौन कौन सी प्लगइन्स हैं जो हमें अपने लैंडिंग पेज के लिए या फिर लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। पहले सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो अभी वेबसाइट है ये बिल्कुल एक फ्रेश वेबसाइट है। मैंने एक सब डोमेन पे बना रखी है जिसको मैं आने वाले टाइम में एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगा फॉर माई सर्च एड्स सेल। ठीक है, जो मेरा सर्च एड्स का कोर्स है मैं उसको सेल करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। तो पहले आ जाओ देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो लैंडिंग पेज है बहुत फ्रेश है, अभी एकदम रॉ वेबसाइट है, अभी जस्ट वर्डप्रेस इस पे इंस्टॉल करी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सबसे पहले इस पर हम थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, और थीम इंस्टॉल करने के बाद जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं उन प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप चाहो इसको नोट भी कर लो या फिर आप साथ के साथ इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मेन्यू ऑप्शंस है। ये मेन्यू ऑप्शंस गाइस सारे अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ जो मेन मेन्यू ऑप्शंस है जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। अब सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है, ये जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करी है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थीम का। हमें सबसे पहले थीम इंस्टॉल करनी है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मेरी वेबसाइट पर कमिंग सून पेज एक्टिव है, मतलब अगर अभी मैं इसको किसी दूसरे टैब में ओपन करूँगा, दूसरे डिवाइस में ओपन करूँगा तो वहाँ पे कमिंग सून आएगा। ये व्यूअर्स का एक फीचर है। तो मैं सबसे पहले इस कमिंग सून वाला जो ऑप्शन है उसको क्या कर रहा हूँ, इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे ये कमिंग सून पेज है, मैं इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे मैं बाकी डिवाइस में भी चेक कर सकूँ, क्योंकि गाइस ये जो लैंडिंग पेज में बनाऊंगा ये मैं अलग अलग डिवाइस में चेक करूँगा। मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होगा, मोबाइल ऑप्टिमाइज भी होगा, और बाकी जितने भी अपने डिवाइस हैं उन सबके अकॉर्डिंग मैं इसको चेक भी करूँगा। तो मैं यहाँ पर तो चेक करूँगा ही करूँगा, साथ के साथ जो अपना मोबाइल है उसमें भी चेक करूँगा। अलर्ट गैस, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले थीम इंस्टॉल करने पर, और थीम्स पर आते हैं। और जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ वो थीम है एस्ट्रा। तो अभी ये जो आपको बेसिक थीम्स मिलेंगी ये बहुत बेसिक थीम्स हैं, इसमें आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हम सबसे पहले थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको आना है अपीयरेंस में थीम्स, थीम्स में ऐड न्यू, एंड देन यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एस्ट्रा। ऑलराइट, ये आपको इंस्टॉल कर लेनी है, एंड देन इंस्टॉल हो जाती है, इसके बाद आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। ओके, तो ये एक्टिवेट हो चुकी है, एंड देन इसके साथ ही जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा थैंक फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा। एंड एस्ट्रा के साथ बहुत सारी स्टार्टर टेम्पलेट्स भी आती हैं, तो यहाँ पर आपको ये स्टार्टर टेम्पलेट की प्लगइन के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, एंड देन फाइनली हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्टर टेम्पलेट को लेके काम करेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, हम उन टेम्पलेट्स को इम्पोर्ट करेंगे। तो अगर आपके केस में भी ऐसे क्लिक करने के बाद ब्लैंक आ जाता है तो परेशान मत होना, उसको आप बैक करना एंड देन एक बार रिफ्रेश करना, तो यहाँ पे अपीयरेंस में आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ गया। तो लेट्स कम टू द स्टार्टर टेम्पलेट्स। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। और जो मैं चूज़ कर रहा हूँ पेज बिल्डर, वो एलिमेंटर चूज़ कर रहा हूँ। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है जो मुझे हेल्प करेगा कि जिसकी हेल्प से मैं अपनी वेबसाइट पर या फिर अपने लैंडिंग पेज को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, नए नए ऑप्शंस को मैं ऐड कर सकता हूँ। एलिमेंटर, एंड देन यहाँ पर गाइस अब आप देखोगे तो बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएंगी। कुछ टेम्पलेट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है, तो वो पेड टेम्पलेट्स हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर रहे। विल बी यूजिंग द फ्री टेम्पलेट्स ओनली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे हम फ्री टूल्स यूज़ करेंगे, कोई भी पेड टूल हम यूज़ नहीं करेंगे। बस डोमेन होस्टिंग का हमारा खर्चा है जो हमें परचेज करनी पड़ेगी टू हैव अ लैंडिंग पेज। ठीक है, उसके अलावा हम कोई भी पेड टेम्पलेट या फिर पेड टूल, पेड प्लगइन्स हम कोई यूज़ नहीं करेंगे। अब मुझे चाहिए कोर्स के लिए, एजुकेशन के लिए। मैं पहले देख लेता हूँ यहाँ पर कि कोई मेरे लायक है जिसको मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करके उसको काम कर सकूँ, क्योंकि गाइस मुझे टाइम बचाना है। मुझे कम से कम टाइम में अपना लैंडिंग पेज रेडी करना है और उस पर एडवर्टीजमेंट मुझे रन करने हैं। तो उसके लिए इंस्टेड कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँ, वो नहीं कर सकते। ठीक है, अपने पास टाइम कम है, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ देख रहा हूँ कि जिनको मैं यूज़ कर सकूँ, कुछ ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स जो फ्री हों। लेट्स चूज दिस वन, मेडिटेशन कोर्स। ओके, यहाँ पर कोर्सेज का दे रखा है, बाय दिस कोर्सेज, एंड यहाँ पर अबाउट, देन यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिव्यूज़, एंड देन फाइनली यहाँ पर। ओके गाइस, ये भी अच्छी है वेबसाइट, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टेम्पलेट, स्किप एंड कंटिन्यू।
और अगर आपके पास कोई आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है यहाँ पर जैसे बटन्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हो कि इनका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर्स चूज़ करके। मेरा जो ब्रांड कलर है वो ब्लू में है, तो लेट मी जस्ट चूज़ द ब्लू वन ताकि ये ब्लू में रहे। और थोड़ा डार्कर ब्लू ले लेते हैं। ओके, नो दिस वन इज़ गुड। एंड देन यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली, अगर आपको लगता है कोई फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए, मॉन्स्टेरेट, अगर आपको लगता है कि मॉन्स्टेरेट आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको चूज़ कर लो। जस्ट सी यहाँ पर जो कलर फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। या फिर आपको लगता है कि नहीं कोई और आपको यूज़ करना है, ओपन सेंस यूज़ करना है या फिर मेरीवेदर, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आप बाद में चेंज कर सकते हो। प्लेफेयर डिस्प्ले, पॉपिन स्लेटो, मॉन्टसेरेट, तो ये ठीक है। आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस, ठीक है। और मैं इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। देन फाइनली ओके दिस विल आस्क यू लर्न डैश LMS। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक वो चाहिए लैंडिंग पेज। रोहित, ठीक है। जनरल आप चाहो तो इसमें कोई भी डिटेल्स डाल सकते हो, ये बहुत जनरल डिटेल्स हैं, ठीक है। मैं इसको एक्सपर्ट चूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ ओनली, क्लियर। और यहाँ पर आप इसको छोड़ देना एंड नॉन सर्चेज डाटा मुझे नहीं करना, इंस्टॉल करना दिस वन एंड सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट कर दो आप। ऑलराइट गाइस, तो अपनी वेबसाइट जो मेन है, जो हमने टेम्पलेट इंपोर्ट करी है वो अपनी हो चुकी है। एंड देन व्यू योर वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है एंड जस्ट सी द मैजिक। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल हमारी ब्लैंक थी, और सी जो हमने देखा था एज इट इज़ हमारी यहाँ पर जो टेम्पलेट थी वो इंपोर्ट हो चुकी है, क्लियर। अब जो हमारी ये टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुकी है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू जस्ट कस्टमाइज इट, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसको कस्टमाइज़ करना है और ये मैं अपने तरीके से कस्टमाइज़ इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पर, जब आप डैशबोर्ड पर होगे, सिंपल जैसे मैंने बताया आपको लैंडिंग पेज, आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर होगे। हमने क्या करा है, टेम्पलेट इंपोर्ट कर दी है। अब इस टेम्पलेट को जो हम कस्टमाइज़ करेंगे, उस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करेंगे हम एलिमेंटर की हेल्प से। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एलिमेंटर प्लस उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को कस्टमाइज़ करने में, वो भी हम देखेंगे।